बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एक दूसरी टाइप जो कि स्टैक है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एक टाइप जो अरे थी उसको तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सबसे पहले स्टैक के मुतालिक बताऊंगा और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे अरे के साथ कि अरे भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और स्टैक भी अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टैक के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैक क्या है। व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। स्टैक भी एक लीनियर है और अरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक के अंदर क्या है? इन स्टैक वन एंड इज क्लोज्ड एंड अदर एंड इज ओपन। स्टैक के अंदर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका एक एंड ओपन होता है जबकि दूसरा एंड क्लोज है। स्टैक को समझने के लिए आप अपने सामने एक गिलास को रख सकते हैं। गिलास को सामने रख के आप स्टैक के ऑपरेशंस को समझ सकते हैं। आपके सामने एक गिलास पड़ा हो, आप गौर करें कि गिलास का एक एंड जो कि बॉटम एंड है वो क्लोज होता है और उसका जो टॉप एंड होता है वो ओपन होता है। ये हमारे सामने एक गिलास है। ये एक स्टैक है। इसके अंदर डाटा किस तरह से इंसर्ट होगा और इसके अंदर किस तरह से डाटा डिलीट होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड एंड इट इज कॉल्ड टॉप। स्टैक के अंदर एक ही एंड है जिसके थ्रू आपने उसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना है या उसके अंदर से डाटा को डिलीट करना है और वो एंड टॉप कहलाता है। अगर आप ये गिलास को देखें तो गिलास के अंदर एक ही एंड है जो ओपन है। डाटा इसके अंदर इंसर्ट भी यहां से होगा और डिलीट भी यहां से ही होगा। आपने गिलास के अंदर एक बॉल डाला, उसके बाद आपने दूसरा बॉल डाला और उसके बाद आपने उसके अंदर तीसरा बॉल डाला तो वो सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगा। अगर आपने उसमें से बॉल्स को निकालना है तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट के ऊपर बॉल एंटर हुआ था वो निकलेगा, उसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर एंटर हुआ था वो बाहर निकलेगा और सबसे लास्ट के ऊपर वो बॉल बाहर आएगा जिसको सबसे पहले उसके अंदर इंसर्ट किया था। द एलिमेंट्स आर रिमूव्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ दैट इन विच दे वर इंसर्टेड। इसका मतलब है कि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स रिमूव रिवर्स ऑर्डर के अंदर होंगे जिस ऑर्डर के तहत वो इंसर्ट हुए थे। जो सबसे पहले एंटर हुआ था वो सबसे लास्ट के ऊपर रिमूव होगा और जो सबसे लास्ट के ऊपर एंटर हुआ था वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो ये एक रूल है जो स्टैक फॉलो करता है। स्टैक फॉलोज लिफो रूल। इस रूल को लिफो कहते हैं। लिफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो आइटम सबसे लास्ट के ऊपर एंटर हुआ वो सबसे पहले रिमूव होगा, जबकि अरे के अंदर ये असूल नहीं था। इन दिस सेक्शन अरे बेस्ड स्टैक विल बी इंप्लीमेंटेड। अरे को दो मुख्तलिफ अंदाज के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है। एक उसके अंदर अरे बेस्ड स्टैक है और दूसरा उसके अंदर लिंक लिस्ट बेस्ड है। हम इस सेक्शन के अंदर अरे बेस्ड स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि अरे को हम पढ़ चुके हैं और लिंक लिस्ट को अभी हमने नहीं पढ़ा, तो लिंक लिस्ट के साथ हम बाद में काम करेंगे। अब हम स्टैक और अरे के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको देखते हैं कि अरे और स्टैक दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज क्या हैं? अरे एक फिक्स मेमोरी एलोकेशन है और जब स्टैक को अरे के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टैक के अंदर भी उसकी जो मेमोरी है वो फिक्स हो जाएगी। आपके पास इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो मेमोरी है वो अरे की ही यूज हो रही है। तो जो अरे की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो स्टैक के अंदर भी उसी तरीके से होंगी। अरे का साइज फिक्स है, आप उसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। अब अरे के अंदर आप उसकी किसी भी पोजीशन के ऊपर डाटा को एंटर कर सकते थे, जबकि स्टैक के अंदर उसने आपको लिमिट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक एंड और वो भी जो टॉप एंड है वहां से आप डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और पोजीशन के ऊपर डाटा को एंटर नहीं कर सकते। तो अरे को हमने इस अंदाज के साथ ऑपरेट करना है कि उसका बिहेवियर स्टैक जैसा होगा।
सिमिलरली अरे के अंदर उसके किसी भी पोजीशन से वैल्यू को रिमूव किया जा सकता है, जबकि स्टैक के अंदर ऐसा नहीं है। स्टैक के अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो वैल्यू होगी उसको आप रिमूव करेंगे और उसके बाद उससे नीचे वाली वैल्यू आप डायरेक्टली टॉप को छोड़ के उसके नीचे वाली पोजीशन से वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकते। ये अरे और स्टैक के अंदर मेन डिफरेंसेस हैं। दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके दरमियान फर्क है। उस फर्क को आपने जहन के अंदर रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है तो सी लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैक, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैक को दो मुख्तलिफ अंदाज के साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैक। स्टैक की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अरे बेस्ड स्टैक और नंबर 2 लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक। अरे बेस्ड स्टैक के अंदर हम एक अरे को यूज करते हैं एज अ स्टैक। अरे का जो बिहेवियर होगा, अब वो अरे नहीं, अरे का बिहेवियर स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टैक के रूल के मुताबिक परफॉर्म होगा। और दूसरा हमारे पास इंप्लीमेंटेशन करने का जो मैकेनिज्म है वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। उसके अंदर रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट करके उससे प्रीवियस नोड के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है। लिंक लिस्ट अभी हमने नहीं पढ़ी, फिलहाल इस सेक्शन के अंदर हम अरे बेस्ड स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे और लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक को हम बाद में देखेंगे जब हम लिंक लिस्ट को तफसील के साथ पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि स्टैक को सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे और सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। स्टैक इंप्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तो उसके अंदर सी स्टाइल अरे है। आप सिंपल एक अरे लें और उसको ट्रीट करें एज अ स्टैक। और दूसरा लिंक लिस्ट है जिसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। रन टाइम के ऊपर मेमोरी को एलोकेट करवा के उसको प्रीवियस नोड के साथ लिंक करवा देते हैं। ये हमारे पास दो मेथड्स हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज होंगे। इन दोनों मेथड्स के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं उसका सारे का सारा कोड आपने खुद लिखना है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप सी प्लस प्लस के अंदर स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान है। स्टैक इंप्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस के अंदर स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल क्लासेस मौजूद हैं। अरे बेस क्लास भी है जो सी प्लस प्लस का फीचर है और उसके अंदर स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक की एक पूरी क्लास मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए ही बनाई गई है। तो वहां पे बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं। आप इन क्लासेस के बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करके आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर बने बनाए फंक्शन मौजूद हैं। नया कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पहले से मौजूद फंक्शंस को आप कॉल करें और उसके थ्रू आप स्टैक के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। अब हम देखते हैं कि स्टैक के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन स्टैक। स्टैक के ऊपर दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुश जिसको इंसर्शन कहेंगे और नंबर 2 पॉप जो डिलीशन है। स्टैक के अंदर ये दोनों ऑपरेशन ही परफॉर्म होते हैं। पुश मीन्स उसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना और पॉप मीन उसके अंदर से डाटा को रिमूव करना। अब दोनों ऑपरेशंस एक ही एंड से परफॉर्म होंगे जो कि टॉप एंड होगा और इसके लिए हम अरे को यूज करेंगे। इन दोनों ऑपरेशंस को पहले समझेंगे कि स्टैक के अंदर ये दोनों ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं, इनके एल्गोरिथम्स की बात करेंगे और इसके बाद दोनों ऑपरेशंस की इंप्लीमेंटेशन को भी समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ इनकी इंप्लीमेंटेशन को चेक करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को देखा कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकती है, कौन कौन से ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।